बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में जो रेसिपी शेयर हो रही है वो है मटर पुलाव की रेसिपी। सबका फेवरेट मटर पुलाव। मटरों का सीज़न है और बहुत ही यमी और बहुत मज़े के ये मटर पुलाव बनकर तैयार होते हैं। और आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो और ही ज़्यादा मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सा मटर पुलाव। तो यहाँ पर मैंने मटर पुलाव बनाने के लिए एक पतीली ले ली है और उसमें 1 कप के करीब ऑयल शामिल कर देंगे। अगर आपके चावल ज़्यादा हैं तो आप ऑयल ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज है मेरे पास, वो इसमें रफ सा काट कर इसमें शामिल कर देना है। प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट ब्राउन ही करना है हमने यहाँ पर। यहाँ मेरे पास कुछ खड़े मिसाले हैं जिसमें बे लीफ है, दालचीनी है, जायफल और जावित्री है, बड़ी इलायची है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और साथ में ही हम 1 चम्मच भरकर साबित सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर देंगे और इन मिसालों को और प्याज़ों को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे यहाँ तक कि ये लाइट ब्राउन से हो जाएँ। 5 मिनट लगे हैं इनको, हमारे प्याज जो हैं लाइट ब्राउन से हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं मटर, आधा किलो के करीब मेरे पास मटर थे जिन्हें मैंने धोकर और छीलकर इनमें शामिल कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक इनको फ्राई करें ताकि ये अच्छे से हमारे सॉफ्ट हो जाए मटर। इसके बाद हम इसमें अदरक शामिल करने लगे हैं। 1 चम्मच भरकर क्रश की हुई अदरक है मेरे पास, वो इसमें शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट तक फिर फ्राई करें ताकि अदरक की जो कच्ची स्मेल है वो इससे चली जाए और हमारा अच्छे से मटर भी भुन जाए। टमाटर ले लिए हैं मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे मेरे पास, उनको काट कर मैंने इनमें शामिल कर दिया है और साथ में ही 2 चम्मच भरकर इसमें नमक शामिल कर दिया है। नमक हम दोबारा चेक कर लेंगे चावलों में, अगर कम पड़ा तो फिर दोबारा इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा पानी अगर चाहें तो डाल लें ताकि हमारे अच्छे से ये सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, उनको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। खुश्क धनिया है मेरे पास 1 चम्मच, वो भी इसमें शामिल कर दें और पिसा हुआ गरम मसाला है आधा चम्मच के करीब, ये भी इसमें शामिल कर दें। मिसालों को अच्छी तरीके से 5 से 7 मिनट तक भून लें ताकि मिसाले अच्छे से भून जाएं। 3 हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने डंडी समेत, ये इनको शामिल कर दें। आधा कप के करीब दही है, ये भी इसमें शामिल कर दें। दही डालने से हमारे मटर पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा इंशाल्लाह। अब यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। यहाँ पर हम पानी शामिल कर लेंगे। मेरे पास 1 किलो के करीब चावल हैं, तकरीबन 3 गिलास के करीब, तो इस हिसाब से मैं 4.5 गिलास पानी शामिल कर ले रही हूँ। कवर लगा देंगे और बॉयल आने तक हम इसका वेट कर लेंगे। 5 से 7 मिनट तक इसको बॉयल आ चुका है माशाल्लाह से। अब यहाँ पर मेरे पास थे 1 किलो के करीब चावल, कच्ची कायनात में यूज़ करती हूँ। इनको पकाने से 20 मिनट पहले मैंने इनको भिगोकर धोकर साफ़ करके इनमें शामिल कर दिया है। अब चावलों में चम्मच नहीं मारना। मैं हर दफ़ा जब भी पुलाव बनाती हूँ या बिरयानी बनाती हूँ तो आपको मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि चावलों में ज़्यादा चम्मच नहीं चलाना, बस 1 से 2 दफ़ा ही चलाकर इनको छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैं ऐड करने लगी हूँ काली मिर्च का पाउडर है मेरे पास आधा चम्मच और आधा ही चम्मच मेरे पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च का यूज़ भी कर सकती हैं। यहाँ पर काली मिर्च मैंने इसलिए इस्तेमाल की है कि अगर हम मसाला भूनते हुए काली मिर्च डाल लेते तो हमारे जो चावल हैं वो काले पड़ सकते थे। कवर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से हमारे चावलों का पानी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब 1 से 2 दफ़ा इसको हिला चुलाकर मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हम मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। पानी माशाल्लाह से अच्छे से खुश्क हो चुका है। अब हम कवर लगा देंगे और इसको दम दे देंगे। नमक की मिकदार मुझे यहाँ पर थोड़ी कम लग रही थी तो मैंने इसमें 1.5 चम्मच के करीब और नमक शामिल कर दिया है, मिक्स कर लिया है और कवर लगाकर हम इसको 10 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पर और 10 मिनट के लिए
हम इसको लो फ्लेम पर दम देंगे और 10 मिनट के लिए हम इसको फ्लेम बंद करके रख देंगे। तो माशाल्लाह से हमारे चावल बहुत ही खिले खिले और मज़ेदार से लग रहे हैं। मटर पुलाव तैयार है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार हमारा ये पुलाव तैयार होता है। यकीन करें जैसे ही मैंने दम खोला है तो एक खुशबू चारों तरफ से फैल चुकी है मेरे किचन में। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस सा ये हमारा मटर पुलाव रेडी है हरी चटनी के साथ। और यहाँ पर मैंने कचूमर सलाद का यहाँ पर इस्तेमाल किया है, मेरे बच्चों को सलाद बहुत पसंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। फिर आऊँगी इंशाल्लाह नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।